प्रॉपर्टी खरीदने के सोच रहे हैं तो बस 1 मिनट रुकिए। एक ऐसा कानून है जिसके बारे में 99% बेचने वाले जानते तो हैं लेकिन कभी बताते नहीं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 55 साफ साफ कहता है कि बेचने वाले की यह कानूनी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर्टी के हर छोटे बड़े डिफेक्ट के बारे में खरीदार को बताए। लेकिन असलियत क्या है? क्या कोई बताता है? जवाब है लगभग कोई भी नहीं। और जानते हैं, बस इसी एक सच को नजरअंदाज करने की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। वो सिर्फ कागज देखते हैं लेकिन कागज के पीछे छिपे हुए उस कानूनी जाल को नहीं देख पाते। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी बात। ये विश्लेषण सिर्फ आपकी जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह ना समझा जाए। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले एक क्वालिफाइड वकील से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो द लीगल सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े उन 5 सबसे ज़रूरी कानूनी पहलुओं पर जो आपकी मेहनत की कमाई को एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी जांचों को ठीक से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बुनियादी जांच से। प्रॉपर्टी की पूरी ओनरशिप हिस्ट्री को वेरीफाई करना, ना कि सिर्फ मौजूदा बेचने वाले को। देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ मौजूदा मालिक का नाम देखते हैं। लेकिन कानून कहता है कि आपको पिछले कम से कम 30 साल का रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ टाइटल, यानी मालिकाना हक का सिलसिला। इसे ना एक चेन की तरह समझिए। अगर 30 साल की इस चेन में एक भी कड़ी टूटी हुई है या नकली है, मान लीजिए 1995 में प्रॉपर्टी ए से बी को बेची गई लेकिन बीच में कहीं सी का नाम आ गया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो पूरी की पूरी चेन बेकार हो जाती है। ऐसे टाइटल को डिफेक्टिव यानी खोट वाला टाइटल माना जाता है और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब सवाल यह है कि इस चेन को वेरीफाई कैसे करें। इसका सबसे पक्का तरीका है रजिस्ट्रार ऑफिस से इंडेक्स 2 डॉक्यूमेंट निकलवाना। ये एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जिसमें उस जमीन से जुड़े सभी पिछले लेन देन की पूरी जानकारी दर्ज होती है। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े खतरे की जो अक्सर सारी जांच पड़ताल के बाद भी सामने नहीं आता, एक छिपा हुआ कर्ज। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी निकलवा लिया तो सब ठीक है। अगर ईसी निल है मतलब कोई लोन नहीं है। पर यही सबसे बड़ा धोखा है। एक चीज होती है इक्विटेबल मॉर्गेज। इसमें मालिक क्या करता है, बैंक के पास प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात गिरवी रखकर लोन ले लेता है और इसकी एंट्री अक्सर सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स में होती ही नहीं है। तो आपका ईसी तो बिल्कुल साफ दिखेगा, जबकि प्रॉपर्टी पर लाखों का लोन हो सकता है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका पक्का इलाज है CRSAI पोर्टल। ये केंद्र सरकार की एक ऐसी रजिस्ट्री है जहां हर बैंक के लिए हर तरह के लोन की जानकारी, खासतौर पर इक्विटेबल मॉर्गेज की जानकारी रजिस्टर करना अनिवार्य है। इसलिए इसी के साथ साथ CRSAI सर्च करना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये कदम कभी मत छोड़िएगा। अब बात करते हैं 2 ऐसे गंभीर जोखिमों की जिन्हें अक्सर लोग अब जानते हैं अनदेखा कर देते हैं। प्रॉपर्टी पर चल रहे अदालती मामले और नाबालिग उत्तराधिकारियों के अधिकार। तीसरा कानूनी जाल है लिस पेंडेंस यानी चलता हुआ मुकदमा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 एक बहुत ही खतरनाक बात कहता है। इसके मुताबिक अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोर्ट में केस चल रहा है और आपने उसे खरीद लिया तो आपका सौदा उस केस के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। साफ साफ शब्दों में कहूं तो अगर बेचने वाला केस हार गया तो समझिए आप भी हार गए। आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इससे बचने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, बेचने वाले की बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। एक वकील की मदद से उस इलाके के सिविल कोर्ट में एक सर्च फाइल करवाएं। इससे यह पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी के सर्वे नंबर पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। अब आते हैं चौथे रिस्क पर, जो खास तौर पर पुश्तैनी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होता है, एक नाबालिग का हक। कानून कहता है कि अगर किसी पारिवारिक संपत्ति में किसी बच्चे का हिस्सा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कोर्ट की इजाज़त लेना ज़रूरी है। और अगर बिना इजाज़त के सौदा हो गया तो वो बच्चा बड़ा होकर यानी 21 साल की उम्र तक उस सेल को कोर्ट में चैलेंज करके रद्द करवा सकता है। सोचकर देखिए, सालों बाद आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपसे छिन सकती है। इसलिए पेढ़ीनामू यानी फैमिली ट्री को ठीक से जांचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब थोड़ा जमीन के कानूनी वर्गीकरण को समझते हैं, क्योंकि यही तय करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और उसे कैसे बेचा जा सकता है।
देखिए, 5वां पॉइंट जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है जमीन का प्रकार या टेन्योर। मोटे तौर पर दो तरह की जमीन होती है। ओल्ड टेन्योर यानी ऐसी जमीन जिसे बेचने पर कोई रोक नहीं है, और न्यू टेन्योर यानी प्रतिबंधित जमीन जिसे बेचने के लिए सरकार या कलेक्टर की पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है और एक प्रीमियम भी भरना पड़ता है। अगर ये न्यू टेन्योर वाली जमीन बिना मंजूरी के खरीद ली तो सौदा गैर कानूनी माना जाएगा और सरकार उस जमीन को जब्त भी कर सकती है। आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है। और छठा चेक है जोनिंग वेरिफिकेशन। कई बार लोग सस्ते के चक्कर में ऐसी जमीन ले लेते हैं जहां बाद में पता चलता है कि वो तो ग्रीन जोन या नो डेवलपमेंट जोन में है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि आप वहां एक ईंट भी नहीं लगा सकते। आपका घर बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इससे बचने के लिए टाउन प्लानिंग ऑफिस जाकर जोनिंग सर्टिफिकेट जरूर लें। यह सर्टिफिकेट यह भी बता देगा कि कहीं वो जमीन भविष्य में सड़क, पार्क या किसी और सरकारी प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व तो नहीं की गई है। और अब 7वां और आखिरी कदम, जो एक खरीदार के लिए एक कानूनी ढाल की तरह काम करता है। आपने अक्सर अखबारों में वकीलों के पब्लिक नोटिस देखे होंगे, है ना? ज्यादातर लोग सोचते हैं ये बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन नहीं, ये टाइटल क्लियर करवाने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये नोटिस एक तरह का खुला निमंत्रण है कि अगर किसी भी व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पर कोई छिपकवा हक, कोई पुराना एग्रीमेंट या कोई निजी लेन देन है तो वो सामने आकर अपना दावा पेश करे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर नोटिस देने के बाद कोई भी दावा सामने नहीं आता तो कानून की नज़र में आप एक बोनाफाइड परचेजर यानी नेक नियति से खरीदने वाले खरीदार बन जाते हैं। ये एक कानूनी कवच की तरह है। भविष्य में अगर कोई अचानक से आकर उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताता है तो ये स्टेटस आपको एक बहुत मजबूत सुरक्षा देता है। याद रखिए, घर खरीदना एक इमोशनल फैसला जरूर है, लेकिन इसकी नींव हमेशा कानूनी जानकारी पर टिकी होनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कानूनी कहावत है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसाट। इसका मतलब है कानून की जानकारी न होना आपको कानूनी अंजाम से बचा नहीं सकता। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। तो ये थे वो जरूरी लीगल चेक्स जो आपको एक बड़े प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचा सकते हैं। अगर आपको एक गहरी जानकारी काम की लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी से हम आपको आगे भी जागरूक करते रहें, तो द लीगल सफर को सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी धोखे से बच सकें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछने में बिल्कुल भी झिझके नहीं। धन्यवाद। जय संविधान।